इंसान की जिंदगी एक ऐसी यात्रा है जिसका आरंभ तो दिखाई देता है, लेकिन जिसकी गहराई को पूरी तरह समझ पाना लगभग असंभव है। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है, तब वह सिर्फ एक शरीर नहीं होता, बल्कि संभावनाओं का एक विशाल संसार अपने भीतर लेकर आता है। धीरे धीरे वह इस दुनिया को समझना शुरू करता है, रिश्तों को, भावनाओं को, उम्मीदों को और उन अनगिनत सवालों को जो उसके मन में उठते रहते हैं। बचपन में जिंदगी सरल लगती है, हर चीज नई होती है, हर अनुभव में उत्साह होता है। उस समय न भविष्य की चिंता होती है, न अतीत का बोझ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इंसान के अंदर एक अलग तरह की जागरूकता जन्म लेती है। वह अपने आसपास की दुनिया को तुलना की नजर से देखने लगता है। कौन आगे है, कौन पीछे है, किसके पास क्या है और उसके पास क्या नहीं। ये सवाल धीरे धीरे उसकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। यहीं से जिंदगी का एक ऐसा पहलू सामने आता है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है, अधूरापन। इंसान चाहे जितना पाले ना, उसे हमेशा कुछ न कुछ कमी महसूस होती रहती है। कभी यह कमी प्यार की होती है, कभी पहचान की, कभी संतोष की। और यह अधूरापन ही उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता है और बेचैन भी रखता है। इंसान अपने जीवन में कई भूमिकाएं निभाता है, कभी बेटा, कभी दोस्त, कभी जीवन साथी, कभी माता पिता। हर भूमिका के साथ जिम्मेदारियां जुड़ी होती हैं और हर जिम्मेदारी के साथ उम्मीदें। धीरे धीरे वह खुद को इन भूमिकाओं में इतना खो देता है कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उसका असली स्वरूप क्या है। क्या वह वही है जो लोग उससे उम्मीद करते हैं, या वह कुछ और है जो अंदर ही अंदर दबा हुआ है। समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि रिश्ते जितने मजबूत दिखते हैं, उतने स्थायी नहीं होते। कुछ रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, कुछ दूरी के कारण कमजोर पड़ जाते हैं और कुछ बिना किसी स्पष्ट कारण के खत्म हो जाते हैं। यह अनुभव उसे सिखाता है कि हर चीज पर पकड़ बनाए रखना संभव नहीं है। जिंदगी का एक और गहरा सच है डर। यह डर कई रूपों में सामने आता है। असफलता का डर, खोने का डर, अकेले रह जाने का डर और कभी-कभी खुद को समझ न पाने का डर। इंसान इन डरों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वह उनसे भागता है, वे उतने ही गहरे उसके भीतर जगह बना लेते हैं। इसी के साथ उम्मीद भी इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उम्मीद ही उसे हर सुबह उठने का कारण देती है, आगे बढ़ने की ताकत देती है। लेकिन यही उम्मीद कभी-कभी उसे निराशा की ओर भी ले जाती है, जब चीजें उसके अनुसार नहीं होती। उम्मीद और हकीकत के बीच का यह अंतर ही इंसान को सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जिंदगी का असली मतलब क्या है। इंसान अपने जीवन में कई बार खुद को दूसरों से जोड़कर देखता है। वह अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी सफलता और अपनी असफलता को दूसरों के नजरिए से आंकने लगता है। धीरे धीरे वह यह भूल जाता है कि उसकी अपनी भी एक अलग पहचान है, एक अलग यात्रा है, जो किसी और से तुलना करने के लिए नहीं बनी। जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए इंसान कई बार ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे लगता है कि वह सब कुछ समझ चुका है। लेकिन कुछ ही समय बाद कोई नया अनुभव, कोई नई परिस्थिति उसकी इस समझ को चुनौती देती है। यही प्रक्रिया उसे बार बार यह एहसास कराती है कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी इंसान अपने अतीत में खो जाता है, उन यादों में जो उसे खुशी देती है या उन घटनाओं में जो उसे आज भी तकलीफ पहुंचाती हैं। वहीं दूसरी ओर वह भविष्य की चिंता में भी उलझा रहता है। क्या होगा, कैसे होगा और क्या वह अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। इन दोनों के बीच वर्तमान का क्षण अक्सर छूट जाता है, जो असल में उसके पास सबसे वास्तविक होता है। जिंदगी का एक पहलू यह भी है कि इंसान जितना बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करता है, उतना ही वह अपने अंदर की दुनिया से दूर होता चला जाता है। उसके अंदर कई भावनाएं, विचार और सवाल होते हैं जिनका सामना करना आसान नहीं होता। इसलिए वह अक्सर खुद से ही बचने की कोशिश करता है, काम में, लोगों में या किसी न किसी व्यस्तता में खुद को उलझाकर। धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब इंसान रुककर सोचता है, जो कुछ उसने अब तक किया वह क्यों किया। क्या वह अपने फैसलों से संतुष्ट है या सिर्फ परिस्थितियों के साथ बहता चला गया। यह सवाल उसे अंदर तक झकझोर देते हैं, क्योंकि इनका जवाब बाहर कहीं नहीं मिलता। इंसान की जिंदगी में एक अजीब सा द्वंद्व हमेशा चलता रहता है। वह स्थिरता चाहता है, लेकिन बदलाव से बच नहीं सकता।
वह सच्चाई जानना चाहता है, लेकिन कई बार वह सच्चाई उसे असहज कर देती है। वह आज में जीना चाहता है, लेकिन उसका मन या तो अतीत में भटकता रहता है या भविष्य में खोया रहता है। और इसी तरह हर अनुभव, हर भावना, हर सवाल उसे एक नई दिशा में ले जाता रहता है, जहां हर उत्तर के साथ कुछ नए प्रश्न जन्म लेते हैं, जहां हर समझ के साथ कुछ नई उलझनें सामने आती हैं, और जहां यह सिलसिला बिना किसी अंतिम ठहराव के लगातार चलता रहता है। वहीं से इंसान के भीतर एक और परत खुलनी शुरू होती है, खुद को देखने की, समझने की और शायद थोड़ा सा स्वीकार करने की। धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि जितना वह बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करता रहा, उतना ही वह अपने भीतर के संसार से अनजान बना रहा। उसे लगता था कि अगर परिस्थितियां सही हो जाएं, लोग बदल जाएं या किस्मत उसका साथ दे दें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ यह एहसास गहराने लगता है कि बाहरी बदलाव कभी भी स्थायी संतोष नहीं दे पाते। इस बिंदु पर इंसान अक्सर खुद से सवाल करना शुरू करता है, क्या वह सच में वही जीवन जी रहा है जो वह जीना चाहता था, या वह सिर्फ उन रास्तों पर चल रहा है जो उसे दिखाए गए थे? यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि इसका सामना करने के लिए ईमानदारी चाहिए, और ईमानदारी कभी-कभी बहुत असहज कर देती है। कई बार वह अपने फैसलों को याद करता है, कुछ ऐसे जिन पर उसे गर्व होता है, और कुछ ऐसे जिनका बोझ आज भी उसके अंदर कहीं दबा रहता है। वह सोचता है कि अगर उसने कुछ अलग चुना होता तो क्या उसकी जिंदगी अलग होती। लेकिन इसी सोच के साथ यह भी समझ में आने लगता है कि हर चुनाव उस समय की समझ और परिस्थिति के आधार पर ही किया गया था। इसी दौरान इंसान को यह भी महसूस होता है कि वह जितना दूसरों से जुड़ा हुआ है, उतना ही अकेला भी है। भीड़ के बीच में रहकर भी एक खालीपन का एहसास होना, लोगों के साथ होते हुए भी खुद को पूरी तरह व्यक्त न कर पाना, ये अनुभव उसे अंदर ही अंदर छूते रहते हैं। वह समझने की कोशिश करता है कि यह खालीपन आखिर है क्या और क्यों है। कभी-कभी वह इस खालीपन को भरने के लिए नए लक्ष्य बनाता है, नई चीजें हासिल करने की कोशिश करता है, या नए रिश्तों में खुद को ढालता है। कुछ समय के लिए उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो रहा है, लेकिन फिर वही एहसास धीरे धीरे लौट आता है, जैसे कुछ अभी भी अधूरा है, जैसे कोई हिस्सा अब भी अनछुआ है। इंसान की जिंदगी में यह भी एक दिलचस्प पहलू है कि वह अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो उसे दूर से चमकती हुई दिखती हैं। लेकिन जब वह उनके करीब पहुंचता है तो वह चमक उतनी तीव्र नहीं रहती। तब वह किसी और चीज की ओर देखने लगता है, किसी और मंजिल की ओर। यह सिलसिला चलता रहता है, इच्छाओं का, उम्मीदों का और उनके बदलते स्वरूप का। इसी क्रम में वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि शायद समस्या उन चीजों में नहीं है जिनका वह पीछा कर रहा है, बल्कि उस तरीके में है जिससे वह उन्हें देख रहा है। लेकिन इस समझ तक पहुंचना भी आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ सोचने से नहीं आता, बल्कि अनुभवों के बार बार दोहराने से आता है। समय के साथ कुछ लोग इस चक्र को पहचानने लगते हैं। वे देख पाते हैं कि उनकी खुशी और दुख बाहरी घटनाओं से कम और उनकी प्रतिक्रिया से ज्यादा जुड़े हुए हैं। लेकिन इस समझ को जीना और इसे अपने जीवन में उतारना, यह एक अलग ही यात्रा बन जाती है। इंसान के भीतर कई परतें होती हैं, कुछ ऐसी जिन्हें वह खुद भी नहीं जानता। जैसे जैसे वह अपने अनुभवों से गुजरता है, ये परतें धीरे धीरे सामने आती हैं। कभी वह अपने अंदर ऐसी ताकत देखता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी, और कभी ऐसी कमजोरी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया में मोन एक और चीज उभरकर सामने आती है, स्वीकार करने की क्षमता। लेकिन यह स्वीकार करना हार मान लेना नहीं होता, बल्कि यह समझना होता है कि हर चीज को बदलना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें सिर्फ समझी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, बिना उन्हें पूरी तरह नियंत्रित किए। फिर भी यह यात्रा यहां रुकती नहीं, क्योंकि जैसे ही इंसान किसी एक सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करता है, वह देखता है कि उसके पीछे और भी कई परतें हैं। हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है, और हर ठहराव के पीछे एक नई हलचल छिपी होती है। इसी तरह वह कभी अपने भीतर झांकता है, कभी बाहर की दुनिया को देखता है, कभी अतीत की ओर लौटता है, तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। और इन सब के बीच एक ऐसी धारा बहती रहती है जिसे वह पूरी तरह पकड़ नहीं पाता,
लेकिन महसूस जरूर करता है कि यही धारा शायद उसकी असली यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसका कोई सीधा रास्ता नहीं, कोई तय मंजिल नहीं, बल्कि सिर्फ अनुभवों का विस्तार है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब इंसान धीरे धीरे इस बात को समझने लगता है कि शायद जिंदगी को पूरी तरह समझना जरूरी नहीं है। शायद इसे सिर्फ जीना ही पर्याप्त है। हर उस पल के साथ जो उसके सामने आता है, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए, बिना उससे भागने की कोशिश किए। वह देखता है कि जिन सवालों ने उसे सालों तक परेशान किया, वे अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन उनका असर बदल गया है। अब वे बोझ नहीं लगते, बल्कि एक तरह की जिज्ञासा बन जाते हैं, जैसे कोई अधूरी कहानी जिसे जानने की जल्दबाजी अब नहीं रही। इसी बीच इंसान अपने अंदर एक शांति की हल्की सी झलक महसूस करता है। यह शांति बाहर से नहीं आती, न ही किसी उपलब्धि या किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है। यह कहीं भीतर से उठती है, धीरे धीरे, बिना शोर के। वह यह भी महसूस करता है कि जिंदगी को जितना जटिल उसने बना लिया था, शायद वह उतनी जटिल थी नहीं। उसकी अपनी अपेक्षाएं, डर और कल्पनाएं ही उसे उलझाती रहीं। जब वह इन सबको थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगता है, तब चीजें वैसी दिखने लगती हैं जैसी वे वास्तव में हैं। न ज्यादा भारी, न ज्यादा हल्की, बस जैसी हैं वैसी। कभी वह अपने पुराने रूप को याद करता है, वह जो हर चीज का जवाब चाहता था, जो हर स्थिति को नियंत्रित करना चाहता था, जो हर रिश्ते को स्थायी मान बैठता था। और फिर वह अपने वर्तमान को देखता है, जहां जवाब कम है लेकिन स्वीकार ज्यादा है, जहां नियंत्रण कम है लेकिन समझ थोड़ी गहरी है। इस सफर में इंसान यह भी सीखता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। जो उसे सही लगता है, जरूरी नहीं कि वही दूसरों के लिए भी सही हो। हर किसी के अनुभव अलग हैं, हर किसी के सवाल अलग हैं, और शायद हर किसी के उत्तर भी अलग ही होंगे। धीरे धीरे वह तुलना करना छोड़ने लगता है। वह दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने फैसलों पर सवाल उठाना कम कर देता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी कहानी सिर्फ उसकी है और इसे किसी और के पैमाने से नहीं नापा जा सकता। फिर एक और गहरा एहसास जन्म लेता है, वर्तमान का। वह देखता है कि अतीत अब सिर्फ यादों में है और भविष्य सिर्फ कल्पना में। जो सच में उसके पास है, वह यही क्षण है। और जब वह इस क्षण में पूरी तरह मौजूद रहने की कोशिश करता है, तब उसे एक अलग तरह की पूर्णता का अनुभव होता है। लेकिन यह भी कोई स्थायी स्थिति नहीं होती। कभी वह फिर से भटक जाता है, फिर से उलझ जाता है, फिर से वही पुराने पैटर्न लौट आते हैं। और यही जिंदगी की एक और सच्चाई है कि समझ आ जाने के बाद भी इंसान हमेशा वैसा नहीं जी पाता जैसा वह समझता है। फिर भी हर बार जब वह गिरता है, हर बार जब वह उलझता है, उसके पास एक मौका होता है फिर से देखने का, फिर से समझने का, और शायद थोड़ा सा और आगे बढ़ने का। इस पूरी यात्रा में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं मिलता। कोई ऐसी रेखा नहीं आती जहां वह कह सके कि अब सब समझ में आ गया है, अब सब पूरा हो गया है। क्योंकि जैसे ही वह ऐसा सोचता है, जिंदगी एक नया मोड़ सामने रख देती है। एक नया अनुभव, एक नई चुनौती, एक नई सीख। और शायद यही जिंदगी का सबसे गहरा सच है कि यह कभी पूरी नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती किसी एक समझ पर। यह लगातार बदलती रहती है, बहती रहती है, और इंसान को अपने साथ बहाती रहती है। इसी बहाव में कभी सुकून मिलता है, कभी बेचैनी, कभी स्पष्टता मिलती है, कभी उलझन। लेकिन यह सब मिलकर ही उस कहानी को बनाते हैं जिसे हम जिंदगी कहते हैं। और जब इंसान इस बात को स्वीकार करने लगता है कि हर चीज को समझना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब होना जरूरी नहीं, तब उसके अंदर एक हल्कापन आ जाता है, जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। फिर वह जिंदगी को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि एक अनुभव की तरह देखने लगता है, जहां हर दिन, हर पल कुछ नया लेकर आता है, चाहे वह खुशी हो या सीख। और इस तरह, बिना किसी अंतिम निष्कर्ष के, बिना किसी तय अंत के, यह यात्रा चलती रहती है, खामोशी में, हलचल में, सवालों में, और उन अनगिनत पलों में जो आते हैं और चले जाते हैं। और शायद इसी अनंत बहाव में ही जिंदगी का असली अर्थ कहीं छिपा हुआ है, जिसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह शब्दों में कभी बांधा नहीं जा सकता। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों, तो भक्ति प्रेम चैनल को फॉलो करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया किसी और के दिल तक ये एहसास पहुंचा सकती है।